नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में उपचुनाव के बाद सुक्खू सरकार मजबूत स्थिति में आ गई है और इसके साथ ही सियासी उथल-पुथल प्रदेश में खत्म हो गई थी। लेकिन मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी पूर्व में सीपीएस रहे कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने राजनीतिक संतुलन बिठाने की एक बड़ी चुनौती सामने है। 6 सीपीएस को अब कहां और कैसे एडजस्ट किया जाएगा? एक मंत्री पद पहले से ही खाली है, वहां कौन से जिले से विधायक को मंत्री बनाया जाएगा? कांग्रेस संगठन में भी चुनाव होने बाकी हैं, वहां किस किस को जिम्मेदारी दी जाएगी? सबसे ज्यादा सियासी हलचल सबसे बड़े जिले कांगड़ा में है। यहां से 2 सीपीएस बाहर हुए हैं। पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को सीपीएस बनाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में राजनीतिक संतुलन बैठाने का प्रयास किया था। इससे पूर्व में वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर की सरकार ने कांगड़ा से 3-3 मंत्री बनाए थे। लेकिन सुक्खू सरकार में पहले 1 साल तक ज्वाली से चौधरी चंद्र कुमार कांगड़ा से इकलौते मंत्री थे। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बाद जो है जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा को दूसरे मंत्री के तौर पर कांगड़ा से मंत्री बनाया गया। हालांकि नगरोटा बगुआ से पहली मर्तबा विधायक बने रघुवीर सिंह बाली और फतेहपुर से दूसरी बार विधायक बने भवानी सिंह को सरकार ने कैबिनेट रैंक भी दिए हैं। लेकिन अब सीपीएस पर आए कोर्ट के फैसले के बाद जहां कांगड़ा में राजनीतिक सन्नाटा छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक धड़े में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में जो एक पद खाली है उसे कांगड़ा से भरा जाता है या नहीं। सीपीएस के पद समाप्त होने के बाद अब कांगड़ा से तीसरा मंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा शुरू है। सीपीएस पद से हटाए जाने के बाद 6 विधायक मंत्री पद की लॉबिंग के लिए जोर शोर से जुटे हुए हैं। संजय अवस्थी और मोहन लाल ब्रागटा सीएम से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं संजय अवस्थी सीएम के करीबी हैं। संजय अवस्थी और सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री पद की रेस में हैं तो हैं, लेकिन संजय अवस्थी की ताजपोशी के आगे क्षेत्रीय समीकरण आड़े आ सकते हैं। सोलन जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां से धनीराम शांडिल सरकार में मंत्री हैं। सोलन शिमला संसदीय क्षेत्र में आता है और यहां से कुल 6 मंत्री हैं। बीते दिन बगावत और कांग्रेस सरकार पर संकट की सबसे बड़ी वजह यही रही थी। सियासी संकट से पहले कांगड़ा से सिर्फ एक ही मंत्री कैबिनेट में था और सुधीर शर्मा ने खुलकर बगावत की थी, जिसके बाद हिमाचल सरकार पर सियासी संकट आया था। इसलिए क्षेत्रीय संतुलन बड़ी अहम कड़ी है सुक्खू सरकार के लिए। अगर क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ा तो पहले की तरह विरोध की चिंगारी जो है भड़क सकती है। कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि कुल्लू जिले से कोई मंत्री नहीं है। कुल्लू मंडी संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। इस सीट से किन्नौर से जगत सिंह नेगी मंत्री हैं, लेकिन वो ट्राइबल कोटे से आते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांगड़ा जिले को अगर मंत्री मिलता है तो ज्वालामुखी से आने वाले संजय रतन पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा आशीष बुटेल का नाम भी चर्चा में है। वहीं सियासी गलियारों में महिला मंत्री को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर और लाहौल स्पीति से विधायक अनुराधा राणा ने पहली बार चुनाव जीता है, लेकिन अनुभव की कमी आड़े आ सकती है। अब बगावत से बचने के लिए कांग्रेस और सीएम सुक्खू को राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देना होगा, नहीं तो बगावत की चिंगारी फिर से कांग्रेस में भड़क सकती है। हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। सर, सीपीएस की नियुक्ति के लिए जिस तरीके से कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई है, कैसे देखते हैं आप उसको? एक तो सीपीएस की नियुक्ति पहले दिन से ही गलत थी। मैं भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहा। हमको भी राजनीतिक दृष्टि से सुझाव देते थे हमारे साथी कि सीपीएस बनाओ, कुछ साथी एकोमोडेट हो जाएंगे, लेकिन हमने नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था उसमें नहीं है। वो असंवैधानिक दृष्टि से बनाए गए थे और इसलिए हम कोर्ट में उनके खिलाफ गए थे और कोर्ट ने फैसला भले ही देर से दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम हाई कोर्ट का उस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि सीपीएस हटाने का फैसला हाई कोर्ट ने किया, वो तो स्वागत योग्य है ही। सही मायने में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आरोप लगते रहे, कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि भाजपा जोर तोड़ करना चाह रही है, पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं, इस तरीके के लग रहे हैं आरोप, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या सरकार भाजपा सुक्खू सरकार गिराना चाह रही है? कुछ अंदरूनी तरीके से कोई चालबाजी चल रही है? नहीं, हमारी कोई ऐसी मंशा है ही नहीं।
हम जोड़ने की बातें तो करते हैं, तोड़ने की बातें नहीं करते हैं। और मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं कि ये ना पहले किया है ना आगे करने का विषय है। अगर सीपीएस 6 इनके अगर उनकी अगर सदस्यता समाप्त तो हो जाए कहीं, अगर कोर्ट ने फैसला ले लिया, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया, उसमें हम कहाँ के दोषी हैं? सीपीएस बनाए उन्होंने और सजा उसके बाद भुगतने के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये दोष देना उनको छोड़ देना चाहिए। अब उनके अपने काम करने के तौर तरीके ऐसे हैं जिसके कारण सरकार संकट में गिरती जा रही है। कभी टॉयलेट टैक्स होता है, कभी समोसा पे जांच बैठ जाती है, कभी किसी चीज पर ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण जगनसाई हो रही है। थे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को। कैमरामैन सुधीर के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देखिए, जब आप पहली बार के मुख्यमंत्री हो और पार्टी के अंदर आपके खिलाफ बगावती सुर भी बहुत हो, तो ये आपको सरकार वैसे चलानी पड़ती है जैसे सर्कस पर आपने देखा होगा कि रस्से पर चलते हैं, हाथ में वो डंडा लेके बैलेंस बना के चलते हैं। उसी तरह से सरकार चलानी पड़ती है और बैलेंस बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है सबका साथ होना, और सबको साथ लेने के लिए ज़रूरी था कि सबको रिप्रेजेंटेशन पूरी मिले। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब ये सरकार बनाई तो मंत्रिमंडल में वो बैलेंस डिसबैलेंस दिखा शुरू से ही, वहीं पर गड़बड़ हो गई जब आपने शिमला जिले को 3 मंत्री दे दिए, वो भी रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, तीनों ही एक तरह से आप नौसीखे भी कह सकते हैं उनको, पहली बार के मंत्री। फिर अगर आप शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो आप 2 और जोड़ लीजिए उसमें, धनीराम शांडिल और हर्षवर्धन चौहान, तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 मंत्री हो जाते हैं। सीपीएस भी आपने और 3 दे दिए, टोटल 8 हो गए थे। उसके बावजूद शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आप हार गए। इतना डिसबैलेंस आपने किया। कांगड़ा जो सबसे बड़ा जिला है, वहां सिर्फ 1 मंत्री आपने दिया। महिलाओं को कोई रिप्रेजेंटेशन इस मंत्रिमंडल में नहीं है, ना जातिगत समीकरण साधा गया इसमें। तो ये गलती रही है। मुझे लगता है अब जो नया मंत्रिमंडल बनेगा, जो नया मंत्रिमंडल तो चलिए चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। चेतन बरागटा बीजेपी की तरफ से, राजीव खिमटा कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। चेतन बरागटा जी, राजीव खिमटा जी। राजीव खिमटा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जयराम ठाकुर अभी इंडिया न्यूज पर यह कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, आरोप आप लोग हम पे मढ़ देते हैं। अभी देखिए 6 सीपीएस हटाए गए हैं, मंत्री पद एक खाली है हिमाचल में और लॉबिंग शुरू हो गई है। संकट आपके सामने कम नहीं है, क्योंकि जो सियासी संकट हिमाचल ने देखा पिछली बार फरवरी महीने के बाद, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको बिठाने में कांग्रेस सरकार जो है वो नाकाम रही थी, और उसका नतीजा आपने देख लिया था। राजीव खिमटा जी। जी, मैं पहले तो जयराम ठाकुर जी का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा, तो हमें भी हमारे मित्र जो कहते थे कि भाई आप सीपीएस बनाए, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि पूर्व में रहे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने, उन्होंने भी सीपीएस बनाए थे क्या? उन्होंने भी गलत वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से बनाए थे? तो ये सारी चीजें हैं, एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर पहले भी पिछली सरकारों में बनाई गई, चाहे कांग्रेस की सरकार थी चाहे भाजपा की सरकार थी, प्रेम कुमार धूमल जी थे, उन्होंने भी जो बनाया, सतपाल सत्ती जी को उस वक्त भी वो वहां सीपीएस थे। लेकिन अब जो बात कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के जो फैसले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सरकार गई है, सारे सीपीएस गए हैं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या वो जवाब देता है, क्या लेता है, वो अलग अलग चीज है। लेकिन जहां तक रहा सियासी, आप उसका बोल रहे कि आप कोई कहीं सियासी वो संकट आने वाला, तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का संकट आने वाला है, क्योंकि कभी भी किसी को भी मंत्री बनाना है, किसी को भी, वो एक प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का होता है या प्रेरोगेटिव वो जो हाई कमांड का है कि वो जातीय संतुलन हो, क्षेत्रीय संतुलन हो, उसके हिसाब से बनाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस लेकिन खिमटा जी आपको याद होगा सुधीर शर्मा का नाम, आप अच्छे से याद होगा आपको। एक छोटी सी चिंगारी जो है वो ऐसी भड़की थी कि पूरी सरकार हिल गई थी।
बिल्कुल देखो देखो अल्टीमेटली उसमें भी कहीं ना कहीं उनका पर्सनल मोटिव था सुधीर शर्मा का, जिसको लेकर कि उन्होंने काफी सारे अपने साथ अग्निवीर भी कर दिए, क्योंकि लाहौल स्पीति के एमएलए थे, उनको अपनी वो सिक्योरिटी फॉरफिट करनी पड़ गई। तो इस तरह का चीज थे, तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई आगे आने वाले टाइम में कोई इस तरह का कदम भी ले सके। और जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, अगर इन्होंने कुछ नहीं था तो इनके दो विधायक उन 6 विधायकों को लेकर कहां जा रहे थे? आप चॉपर जो इस्तेमाल कर रहे थे हरियाणा का सरकार का, वो कहां ले जा रहे थे? तो ये कथनीय करनी में बीजेपी का फर्क है अल्टीमेटली। पिछली बार इन्होंने जो लोटस जो नाम दिया था, वो लोटस जो नाम का फेल हुआ। तो अब आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री कंफर्टेबल है, सरकार चला रहे हैं और सरकार 5 साल चलेगी। बाकी जहां तक रहा कि किसको मंत्री बनाना है, उसको उसमें तो अगर आपको याद होगा कि जयराम जी के टाइम में भी तो जो राकेश पठानिया जी को कितनी लेट बाद मंत्री बनाया गया था। ऐसा नहीं है, वो हर एक सरकार में जो भी होता है वो प्रेरोगेटिव माननीय मुख्यमंत्री का होता है या हाईकमांड करता है, वो कहीं ना कहीं डिसाइड करता है और उसको जो उसी हिसाब से चलिए मंत्री ठीक बन है, जाता है। और ठीक है। हमारे साथ चेतन बरागटा जी भी जुड़े हुए हैं। बरागटा जी देखिए, जी नजर हटी दुर्घटना घटी, ये आप मानते हैं? देखिए विपक्ष मुझे लगता है पूरे अलर्ट मोड पर है। आप इंतजार कर रहे हैं कि हल्की सी कहीं से चिंगारी भड़के और काम शुरू। ये आरोप आप पे कल कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भी लगाया था कि भाजपा अस्थिर करने में लगी रहती है हिमाचल सरकार को। तो नजर आपकी पूरी है, लॉबिंग शुरू हो गई है? देखिए, हम ऑपोजिशन पार्टी है और हम ऑब्वियसली जो हमारा एक रोल है जो संविधान में लिखा गया, हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इस सरकार की करते रहेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के इस इश्यू पे 2 मुद्दे मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारा मुद्दा बड़ा सिंपल था। जब से इन्होंने सीपीएस की नियुक्ति करी थी, मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता, पर मैं सिर्फ अभी इनके 2 साल का ही बात यहाँ पे रख रहा हूँ। जब इन्होंने सीपीएस की नियुक्ति करी थी, उस टाइम भी हमने बोला था ये इलीगल है, इलिजिट है, ये इनके पास कोई पावर नहीं है इसके करने की। और लगातार पिछले 2 साल से, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे हाउस में, चाहे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, भारतीय जनता पार्टी इसमें हमेशा मुखर रही है। और जो परसों जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो हमारा जो स्टैंड है वो विंडिकेट हुआ है और उस पे मोहर हाई कोर्ट ने लगाई है। इस जो फैसला हुआ उसका हम स्वागत करते हैं। तो पहला मुद्दा तो ये था कि इलीगल है, ये हाई कोर्ट ने भी माना है। दूसरा, हम हमेशा बोलते थे फिजूल खर्ची से बचिए, फिजूल खर्ची से बचिए। अब इनके 6 जो सीपीएस बने और अंधाधुंध इन्होंने जो कैबिनेट रैंक्स बांटे हुए हैं। आप जिला शिमला की बात करते हैं, मैं तो अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात कर लूं, 8 लोगों को इन्होंने मेरी विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग डायरेक्टर्स और चेयरमैन और पता नहीं क्या क्या बना के रखा हुआ है। तो आप समझिए कितना डिसबैलेंस ये सरकार कर रही है। अब जो मुद्दा हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो आपने लॉस करा है हिमाचल के लोगों का, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं समोसों की, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इनके टैक्सेस की। परंतु जो मेन मुद्दा है, इनकी जो 10 गारंटियां हैं और जो इनको काम करने चाहिए थे लोगों के लिए, और जो ये फिजूल खर्चियां इन्होंने जो करी है, वो हम चाहते हैं कि जो 6 विधायक है जो जिनको निकाला गया, या इसकी कंपनसेशन वो करे, जो पिछले 2 साल में जो उनका खर्चा हुआ है उसको कंपनसेट करे, गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी है उसमें उसको रिम्बर्स करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी करे। दूसरा मुद्दा जो मैं रखना चाहता हूं आपके सामने, हमने कैबिनेट फाइल कर दिया है, हमारे माननीय विधायक बलवीर वर्मा जी ने सुप्रीम कोर्ट में, और हमने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करी है कि इसमें हमारे को भी इसमें पार्टी बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को, हिमाचल प्रदेश को। और मुझे पूरा ये हमारा ये मानना है, इन लोगों को मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं तो हम लीगल एडवाइजेज अभी ले रही है भारतीय जनता पार्टी कि गवर्नर इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि इलेक्शन कमीशन, और हम उस कोर्स पे भी जाएंगे। और मैं अभी भी यहाँ से मांग करता हूँ कि ये जो खर्चा किया है उसको वापस करे और जो मॉरल ग्राउंड्स पे ये रिजाइन करे, नहीं तो इनका जाना तय है। यहाँ 6 में उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है। खिमटा जी सुन लिया आपने, बीजेपी अलर्ट मोड पे। बरागटा जी कह रहे हैं कि हम उपचुनाव की तैयारी में बैठे हैं। हमने तो पिछले उपचुनाव भी किए, जो इन लोगों ने जो थोपे गए थे हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर, उसमें भी हम जीत के आए हैं, हम दोबारा से 40 हुए हैं। तो हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। चिंता नहीं, 40 से 34 भी हुए थे आप लोग, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल 34, फिर हम 40 दोबारा से 40 हुए, ऐसी उसकी चिंता ना करें, हम 40 से 40 ही रहेंगे। लेकिन जहां तक रहा सवाल इलेक्शन का, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, हाई कोर्ट का फैसला मान्य है, उसके बाद चुनौती हमने सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जब तक चलता है मामला, उसको देखते हैं कि उसमें आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन जहां तक हमें जो चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, वो
असम को लेकर नहीं, क्योंकि असम में जो फैसला आया था वो उसमें वहां पे जो सीपीएस बनाए गए थे वो कैबिनेट रैंक और कैबिनेट का की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हमारे जो सीपीएस थे वो सिर्फ देवर हेल्पिंग दी कंसर्न मिनिस्टर्स। ओके, तो उनके कहीं साइन नहीं होते थे, कहीं उनके फाइल पे कोई उनके थ्रू फाइल नहीं होती थी, अल्टीमेटली वो चीज थी। तो ये सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हमारी पार्टी गई है, सरकार गई है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। लेकिन जहां तक रही इन्होंने बोला फजूल खर्ची की बात, तो मैं बरागटा जी को बताना चाहूंगा कि आप कभी आप समोसे की बात करें, अरे आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी आपके धर्मशाला में जब आपकी सरकार थी तो वहां पर 7 करोड़ की रोटियां बनी, 36 करोड़ का खर्चा आया, वो कौन सी खर्ची में है जहाँ पे आपने मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री को भी आपने वहां पे जो बुलाया गया था और उसमें जो इन्वेस्टर्स मीट की गई थी, और इन्वेस्टर्स मीट के नाम पर आपने एक दिन में 36 करोड़ का खाना खा लिया। तो ये फजूल खर्ची कौन सी होती है? फजूल खर्ची होती है कि आपने प्रदेश के जो जनता का हक हकूक था वो आपने बेच दिया। पावर प्रोजेक्ट जो लोग थे, जहाँ पे आपको पैसा सरकार को मिलता था, सरकार और यहाँ की जनता का हक हकूक खो दिया, वो आपने इस तरह का काम किया जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री को सारा चूज करा। और पिछले 5 साल जयराम सरकार ने क्या किया, पूरा प्रदेश में रायता खिलाया। और मुझे लगता है कि उसमें तो उस वक्त की सरकार में तो चेतन बरागटा जी भी उनमें से एक जो शोषित पॉलिटिशियन थे, उनको काफी शोषण हुआ उस वक्त में। तो ये सारी चीजें हैं, उस तक रायता जो पिछली सरकार ने फैलाया था, आज हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री उस रायता को समेटने में लगे। और यहाँ की जो जनता है, जो जनता विकास की जो एक इबारत पहले कांग्रेस ने लिखी थी, उसके बाद धूमल साहब ने भी लिखी, तो उसी को माननीय जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है वो लेके चल रहे हैं। बाकी जयराम जी तो सिर्फ अपने मंडी भी कहाँ स्वराज तक ही सीमित है। उन्होंने तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ट्रैवल इलाका भी देखा, कोई लाहौल स्पीति का इलाका देखा, कोई पाकी भरमौर का इलाका देखा, कोई कांगड़ा का इलाका देखा। तो अल्टीमेटली आज माननीय मुख्यमंत्री आप समझ सकते हैं कि आम जनता के बीच जा रहे हैं। डोडरा गवार जैसी जगह में जहां पे वो गए थे, आप देखेंगे कि आप वहां पे सारा काम शुरू हो गया हुआ है, जो एक ट्राइबल इलाका है हिमाचल शिमला जिले का। तो ये सारी चीजें जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री सरकार जो है संवेदनशील है, वहां गारंटियां भी है, उस पर भी चरणबद्ध तरीके से अभी हमने कुछ जगहों को महिलाओं को 1500 दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का अगर आप 2 दिन पहले का भाषण सुनेंगे, उसमें कहा कि सभी 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को समय लगेगा, उनको जो है जो उनका मानदेय है 1500 रुपया दिया जाएगा। जवाब ले लेते हैं जरा बरागटा जी, रायता क्यों फैलाते हैं आप लोग? ये कह रहे हैं कि आपका फैलाया और रायता, भाजपा का फैलाया और रायता हमें समेटना पड़ रहा है, और आप उपचुनाव के लिए तैयार हैं ये कह रहे थे, लेकिन उपचुनाव में आपको, भले आपने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया हिमाचल में, लेकिन उपचुनाव में जनता ने खारिज कर दिया। देखिए, मैं तो सीरियस डिस्कशन करना चाहता हूं। मैं जिस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, मैं उन विषयों पे नहीं जाना चाहता। और अभी हम इस मुद्दे पे भटके हैं जो हैं, आप इसको मुद्दे से भटके नहीं। जो उनकी 10 गारंटियां, उस आपको भी पता है, मेरे को भी पता है और इनको भी पता है। राजीव जी बेचारे अब इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं फिर उस मुद्दे पे आ रहा हूँ जो सीपीएस वाला मामला है। देखिए, मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं जहां पे इसको इलीगल माना गया है, जो सीपीएस के अपॉइंटमेंट्स हैं। आप कभी भी इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे सारी चीजें मिलती है। हमारा मानना बड़ा क्लियर है कि ये सरकार, जो इनके 3 साल बचे हैं, हम चाहते हैं ये सरकार चले इसलिए क्योंकि इनकी जो गारंटियां हैं, लोग देखें कि किस तरह से झूठ बोलकर, ये जो मैं बोलता हूं हमेशा, ये फैक्ट्री ऑफ लाइज है ये कांग्रेस पार्टी। इनकी 10 गारंटियां कभी ये पूरी नहीं कर सकते, और उसी को लेकर ये एक्सपोज हो रहे हैं, तब ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब मैं आप सिर्फ, इन्होंने बोला कि क्या करा वेलफेयर स्कीम, मुझे एक बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने कोई शुरू करी? इन्होंने तो हमारी जो हिमकेयर थी उसको बंद कर दिया, जो कैंसर पेशेंट्स को सारा योजना मिलती थी उसको बंद कर दिया, 10,000 से ऊपर जो ग्रेच्युटी के पैसे जो मिलते हैं फाइनेंस में उसको बंद करा दिया। आप सैलरीज टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, आप पेंशन टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, जो लोगों के सस्पेंडेड जो काफी टाइम से जो मेडिकल बिल्स हैं जो एम्प्लॉइज को, उसको आप दे नहीं पा रहे हैं। डीए को लेकर आपने कुछ नहीं किया, गोबर आपने खरीदा नहीं, दूध आपने खरीदा नहीं, बागवानों को आपने जो कीमत थी उसको मिली नहीं, 1500 रुपए आपने दिया नहीं, 300 यूनिट जो फ्री मिलने चाहिए थे वो भी आपने नहीं दिए। तो मुझे लगता है ये सारे मुद्दे हम किसी और डिबेट में ले सकते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सीपीएस की है, और हमारा स्टैंड बिल्कुल इसमें क्लियर था, ये इलीगल है, और ये हाई कोर्ट ने भी माना है। और आप कुछ दिन में देखेंगे फिर इस डिबेट में मैं खिमटा जी को बोलूंगा कि वो इस डिबेट में, अगली डिबेट में जरूर आए, जब सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आएगा कि ये जो है ये बिल्कुल हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको जब सुप्रीम कोर्ट मानेगी, तो मैं चाहूंगा कि इस डिबेट में भी ये आए और फिर उसके हम करें। बिल्कुल, खिमटा जी को बुलाएंगे। खिमटा जी, हमारा मानना है कि हम 6 के 6 उपचुनावों में जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बारी 6 के चुनावों में प्रचंड जीत लेगी। डंके की चोट पर कह रहे हैं बरागटा जी, खिमटा जी,
कि 6 उपचुनाव होने वाले हैं हिमाचल में, इन्होंने कहा कि लेकिन आप गारंटियों पे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप मुद्दे से भटकना चाह रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल तो हम आप जरा भटकना नहीं चाह रहे। सुनिए हाँ जी। हम भी बहुत सीरियस जो है डिस्कशन करना चाह रहे हैं इसको लेकर। इन्होंने कहा कि कांग्रेस इज लाया, अरे सबसे बड़े झूठे तो आप लोग हैं। 15 लाख रुपए देने थे आपने 2014 से अभी तक मिले, तो ये अल्टीमेटली बता दीजिए कहाँ पे लिखा था आपने, आप बता दीजिए कहाँ लिखा था आपने। आपकी तो 10 गारंटियां जो है वो डॉक्यूमेंटेड है सर। हमारा कब बोला था बता दीजिए, आप बता दीजिए। खुद ये बागवान है, इनके पिताजी ने काफी अच्छा काम किया था बागवानी क्षेत्र में। अगर आज हमारा जो बॉक्सेस को लेकर थे, जो बहुत लंबी टाइम से जो पेंडिंग डिमांड थी बागवानों की, फुलफिल हुई है कार्टन को लेकर। जो इनके पिछले पूर्व मंत्री थे, तो पता था कि आप क्रेटो में भर के भेजे। तो ये सारी बातें डॉक्टर जी समझते हैं, क्योंकि अब अल्टीमेटली ही बिलोंग्स टू अपोजिशन पार्टी, तो ही हैज टू डिफेंड हिज पार्टी, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि अभी तो बिकॉज थिंग्स आर लाइंग ऑलरेडी इन द सुप्रीम कोर्ट, इट विल बी टू अर्ली टू से कि क्या वहां से डिसीजन आने वाला है। हम नहीं कह सकते कि वो इनके फेवर में डिसीजन है, हमारे फेवर में आएगा। तो अल्टीमेटली हमारे जो अपनी जो बात है सुप्रीम कोर्ट में वो रखी गई है कि अल्टीमेटली जो असम का डिसीजन है वो कुछ और को लेकर है, तो हिमाचल का डिसीजन कुछ और को लेकर है। तो अल्टीमेटली जब तक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का नहीं, इट विल बी टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दैट। बाकी जहां तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का आएगा, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किमटा जी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का आएगा, कृपया करके जो 2 साल के जो पैसे इन लोगों पर आप लोगों ने खर्चा किया, सरकारी खर्चा, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर का पैसा आपने जो खर्च करा, उसको कृपया करके वो तो तब तक तो वापस कर दीजिए ना। जब तक उसके बाद देखेंगे, आप कम से कम उसको कंपनसेट करिए। अब वो कांग्रेस वाले खुद करे क्राउड सोर्सिंग से, या ये जो एमएलए निष्कासित है उनसे करवा दीजिए। हम तो ये आपसे मांग कर रहे हैं। सरकार टाइम की सैलरी दे रही है। आप दिवाली में जब सैलरी दिवाली से पहले दे दी, तब तो बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। 4% डीए की जो इनकी एम्प्लॉयज की पेंडिंग थी वो दे दी है। आपको ओपीएस हिमाचल प्रदेश में दे दिया। ये सारी चीजें नहीं बोलेंगे, 30,000 करोड़ का लोन भी आपने लिया। 30,000 करोड़ का लोन आपने पिछले 18 महीने में ले लिया। 1 लाख करोड़ पहुंचने वाले हैं, ये भी मैं आपको याद दिला दूं। आपकी पिछली जयराम सरकार जी ने इतना लोन लिया कि शायद दुबल की सरकार जी और वीरभद्र सिंह की सरकार जी ने लिया। आपको तो आरबीआई ने भी आरबीआई ने भी आपको क्वेश्चन कर दिया है, सीएजी ने भी आपको क्वेश्चन कर दिया है। आपके अपने मंत्री खुद बोलते हैं, प्राइवेटली बोलते हैं कि ये 10 गारंटियों ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है प्रदेश में। सुनिए, अब हिंदुस्तान की जो सरकार है उसने भी इतना लोन लिया कि जो 50 साल में किसी भी सरकार ने नहीं लिया, जो आपकी सरकार ने 10 साल में लिया। ये बड़ी वास्तविकता है, बड़े प्रैक्टिकल सी बात है। और सारी सरकारें कोई भी काम आप लोन लेते हो, आप अपने कोई इंडस्ट्री चाहते हो, आप लोन लेते हो, उसके बाद चलाते हो। अल्टीमेटली सरकार चलिए ठीक है, ठीक है किमटा जी, वो पैसे वापस करिए। बस उन 6 विधायकों को बोलिए पैसे वापस करें वो। हम तो यही आपसे आग्रह कर रहे हैं। जो सुख सुविधाएं वेतन ले लिया उसको वापस मांग रही है भाजपा। खिमटा जी बिल्कुल, देखिए अब अल्टीमेटली कोर्ट का फैसला होगा, कोर्ट जो बोलेगा वही होगा। अब भाजपा का कहने से तो नहीं होगा कि अगर भाजपा जो चाह रही है अल्टीमेटली ये भी। चलिए ठीक है बरागटा जी, चलते चलते बता दीजिए उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी आपने, क्योंकि आप डंके की चोट पर कह रहे हैं। हम रेडी है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा रेडी रहती है चुनावों के लिए। हम बिल्कुल रेडी हैं किसी भी चुनाव के लिए, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो चाहे एमएलए का हो, हम बिल्कुल रेडी हैं। रिज पर मैं देख रहा था कि वीडियो वायरल हो रहा था कि बीजेपी का एक विज्ञापन चल रहा है वहां पर कि भाजपा को जिताएं। तैयारी एडवांस में शुरू कर दी आपने? हम हमेशा रेडी रहते हैं, हम हमेशा रेडी रहते हैं। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव खिमटा जी, चेतन बरागटा जी। तो हिमाचल में अब सीपीएस के हटाए जाने के बाद जो है मंत्री पद के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस के सामने जो है वो चुनौती ये है कि क्षेत्रीय संतुलन जो है वो ना बिगड़े, उसको सही और सटीक बिठाया जाए, क्योंकि एक गलती पहले कांग्रेस से हो चुकी है, अब दोबारा ना हो। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।